ओके बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अल्फा मैन दर्डा, जहां पर हम आपके मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। देख लीजिए आज के इस वीडियो के अंदर आपका क्वेश्चन है नंबर 44 पेपर नंबर 1 में, विच मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल्स। उसके बाद आगे देख ले, 3 मार्क में मेहनत करनी है। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर, सो इट्स इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, एक्सप्लेन विद द फिगर। मेहनत करनी है, 3 चीजों के बारे में बात करनी है। पहला कि भाई व्हीकल्स की जो हेडलाइट है वहां पर आप कौन सा मिरर यूज करते हो। सेकंड, अगर आप चाहते हो कि वो वाला मिरर जो भी आपका निकलेगा उसमें आपकी इमेज मिरर के पीछे बने तो कहां पर ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। और लास्ट में सिर्फ बातें नहीं करनी है, तुमको इस चीज को अच्छे से प्रूव करना है। किसकी मदद से? डायग्राम की मदद से। चलिए स्टार्ट करता है। पहले तो व्हीकल के बारे में बात कर लेते हैं। अब याद करो, किसी भी व्हीकल की हेडलाइट का काम क्या है? लाइट को थ्रो करना। अब जितना दूर तक लाइट जाएगा उतना अच्छा आपके लिए होगा, आपके लिए चीजें विजिबल बनेगी। अगर तुम क्या कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, तो पहली चीज दिमाग में ये होनी चाहिए कि किसी भी हेडलाइट की जब बात रहती है तो हमको जो बीम चाहिए लाइट का वो बहुत दूर तक जाना चाहिए। बहुत दूर मतलब क्या? पैरेलल बीम चाहिए भाई तुमको, कि भाई इन दी व्हीकल्स वी रिक्वायर्ड, हमको क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है? एक बीम जो बहुत दूर तक जाए, मतलब कि पैरेलल। सो इन द व्हीकल वी रिक्वायर्ड पैरेलल बीम ऑफ। किसका पैरेलल तुमको बीम चाहिए रहेगा? तो तुमको चाहिए रहेगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट कौन दे सकता है? तो याद करो, कनकेव मिरर। आपके पास 2 तरह के मिरर है, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो उसमें से आपकी हेल्प कौन करेगा? तो आपकी हेल्प करेगा पहला वाला, मतलब कि कॉन्केव मिरर। तो कनकेव मिरर को यहां पर हम यूज करते हैं। तो पहला तो आपका आंसर निकल गया कि पैरेलल अगर आपको बीम चाहिए तो कनकेव मिरर यूज करना पड़ेगा। अरे ऐसा नहीं सर, आप ये बताओ कि वो कैसे यूज करते हैं। तो देख लीजिए, ध्यान से याद करना। अगर किसी के पास कार मतलब घर पे है तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए। प्रोजेक्टर लैंप की बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा आपकी कार जो है वो ओल्ड होनी चाहिए, बिकॉज पहले यूज होता था, अब नई टेक्नोलॉजी से आ चुकी है, तो उसके बारे में आप बात नहीं कर सकते। पहले के याद करो। ओके, बाइक के भी चल सकते हैं, वैसे वहां पर भी सेम चीज है। तो वहां पर आपको ऐसे करके छोटा सा पहले तो स्लोट रहता है, और फिर ये स्लोट जो है ना उसके अंदर आपका होता है हेडलाइट का बल्ब। तो ये जो आपका मिरर बन रहा है, देखो ना ध्यान से कि भाई ये जो मिरर है वो क्या है, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ मुड़ी हुई है? अंदर की तरफ। अब याद कर ले, किसी भी मिरर की अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां पर मुड़ी है? अंदर की तरफ मुड़ी है सर जी, तो वो कौन सा बनता है? कनकेव मिरर। कैसे काम करेगा? तो वो काम कुछ इस तरीके से करेगा। ये जो आपका बल्ब रहता है ना, वो उसके एग्जैक्टली प्रिंसिपल फोकस पे है। हमने एडजस्टमेंट ऐसा किया है कि बल्ब जो है लाइट का वो प्रिंसिपल फोकस मतलब के एफ पे रहे। अब अगर वो प्रिंसिपल फोकस एफ पे है तो जब आप उसको ऑन करोगे तो उसमें से क्या होगे? रेज निकलेंगे। किसके रेज निकलेंगे? लाइट के रेज निकलेंगे। लाइट के रेज किस तरफ जाएंगे? हर तरफ जाएंगे। लेकिन अगर कोई रे एफ में से निकल रहा है तो याद कीजिए रे डायग्राम कनकेव मिरर का कि रिफ्लेक्शन के बाद वो तो सारे के सारे पैरेलल हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे रेज एफ में से निकलते हुए होने की वजह से, बिकॉज ऑफ द रीजन that they are coming from the principal focus F, after the reflection they will be parallel to what? Principal axis। तो आपको यही तो चाहिए था लाइट के लिए, दूर तक दिखे, मतलब के पैरेलल आपको बीम मिल जाए। तो इस वजह से हम यूज करते हैं कॉन्केव मिरर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि भाई डायग्राम से आप ये समझाइए कि अगर इस कॉन्केव मिरर के अंदर मुझे इमेज चाहिए कहां पर? मिरर के पीछे, तो कहां पर ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा? तो ये भी आपका टोटली रे डायग्राम के कॉन्सेप्ट पर से ही आंसर निकलने वाला है। कैसे? तो याद करो, आपका कॉन्केव मिरर जो है ना वो हर तरह की इमेज दे सकता है। रियल इमेज भी दे सकता है, वर्चुअल इमेज भी दे सकता है। अरे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? तो रियल इमेज जो है उसको तुम स्क्रीन के ऊपर कैप्चर कर सकते हो, मतलब कि वो बाहर होता है। अगर मैं वर्चुअल इमेज की बात करूं तो वो मिरर के अंदर होता है।
ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, नहीं पता था तो अब पता चल गया कि अगर हमारे पास इमेज है या तो हम इमेज बनाना चाहते हैं, कौन सा, वर्चुअल वाला, तो वर्चुअल इमेज ही तो कहां पर होता है, मिरर के अंदर। अब मिरर के अंदर मतलब कहां पर, पीछे। पीछे मतलब क्या, मिरर के बिहाइंड। मतलब कि मुझे एक ऐसा केस सोचना है कि जब मेरा कनकेव मिरर ऐसी इमेज बनाए जो वर्चुअल है। अब वो तभी हो सकता है जब, याद करो, आपका ऑब्जेक्ट पोल P और आपके प्रिंसिपल फोकस F के बीच में हो। डायग्राम भी बनाता है कि ऐसा करवाने के लिए कुछ इस तरीके से काम होना पड़ेगा। पहले तो ये आ गया कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर का एकदम बीच में पोल ऑफ द मिरर। अरे पीछे के सरफेस को ब्लैकआउट तो करना भूल गए, चलिए ब्लैकआउट कर दिया, मतलब कि आगे का सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा। इसमें से निकल रही है, क्या निकल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस बीच में होगा, क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस F, उतने ही डबल डिस्टेंस पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर C। अब याद करो, अरे वर्चुअल इमेज है, पीछे चाहिए तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान से दिखना, कहां पर है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, तो ये हमने एरो से क्या दिखा दिया, ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा। ओके, तो ये जो आपको एरो दिख रहा है वो क्या दिखाता है, ऑब्जेक्ट दिखाता है। उसमें से क्या निकलेगी, रेज निकालते हैं। सर जी रेज कौन से ले सकते हैं, स्टैंडर्ड रेज में से कोई भी पकड़ लो। पहला मैं जो रे यूज करूंगा वो सी की डायरेक्शन का यूज किया जाएगा यहाँ पे। तो मान लो कोई एक रे सी की डायरेक्शन वाला है। अब याद करो, अगर कोई रे सी की डायरेक्शन पे है तो उसका रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, कुछ नहीं, सेम पाथ पे वापस आ जाता है। मतलब कि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पे लौटेगा जहां से वो आया था। एक और मुझे रे चाहिए होगा, बिकॉज दो रे है कम से कम, तभी आपका इमेज बन सकता है जहां पर भी आपका रेज क्या करे, इंटरसेक्ट करे। एक और रे चाहिए होगा, कौन सा लेगा अपन, पोल वाला। मान लो कोई एक रे पोल पे जाता है किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो वो क्या बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन कैसा होगा, उतने ही एंगल पे, बिकॉज फ्रॉम द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज टू बी इक्वल विद द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उतने ही एंगल पे क्या करेगा, खुपाच करके नीचे की ओर जाएगा। अब ध्यान से देखना हो कि ये दोनों के दोनों जो रेज है ना, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अगर कोई दो रेज पैरेलल है तो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि इनफाइनाइट पे जाकर मिल जाए, थोड़ी सी अपने को आस रहती है। लेकिन ये तो पहले से अलग हो गए भाई, इनका तो मिलना पॉसिबल नहीं है। कहां पर, इस दुनिया में। तो हम क्या करते हैं, किसी और दुनिया में ले जाते हैं जहां पर शायद वो मिल जाए। तो जब आप इन दोनों रेज को पीछे की तरफ क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे, खींचोगे, तो कहीं पे जाके दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, मिल जाएंगे। रियल में मिल सकते हैं नहीं है, लेकिन किसी और दुनिया में मिरर के पीछे वर्चुअली वो दोनों मिल जाते हैं। तो यहां पर आपको मिल सकता है, क्या मिल सकता है, इमेज मिल सकता है। और ये इमेज भाई है कहां पर, मिरर के पीछे। तो ये सिचुएशन होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए, बीच में। किसके बीच में होना चाहिए, तो पोल P और प्रिंसिपल फोकस F के बीच में। सो मैं लिख सकता हूं पोजीशन, किसकी पोजीशन, ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर व्हाट, जो आपको चाहिए था। कहां पर होना चाहिए, तो वो रहना चाहिए बिटवीन प्रिंसिपल फोकस F एंड पोल। या फिर तो अपन ऐसे लिखते तो ज्यादा अच्छा रहेगा, P एंड F। अगर वो P एंड F के बीच में है तभी जाके इमेज आपका पीछे बनेगा। कैसा बनेगा तो वो भी मेंशन कर दो। अगर मैं नेचर की बात करूं इमेज के, नेचर देखो लोगों के अच्छे बुरे होते हैं, इमेज के तो दो ही रहते हैं, रियल एंड वर्चुअल। तो यहां पर आपका वर्चुअल रहने वाला है नेचर। अब सर इमेज कैसी है वो भी बता दीजिए। देख लो ना, ऑब्जेक्ट इतू सा, इमेज इतनी बड़ी, मतलब कि इमेज कैसा है, बड़ा हो गया तो एनलार्ज मिलेगा। तो अगर तुमको आगे बढ़ना है और पूरे के पूरे मार्क लेने हैं तो आप साइज के लिए क्या लिख दोगे, दैट द इमेज इज एनलार्ज्ड। इस तरीके से आपने पहले व्हीकल की बात कर ली, फिर हमने किसकी बात कर ली, डायग्राम की। किसके डायग्राम के लिए, तो भाई जो आपको चाहिए था कि इमेज आगे नहीं पसंद, मुझे इमेज जो है वो पीछे चाहिए था। देख लीजिए हर एक चीज कवर हो चुकी है। हेडलाइट की बात हो गई, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, पीछे इमेज के लिए, वो भी बात कर ली, और रे डायग्राम वो भी आपके सामने था। इतना कर देना, अच्छे से लिख लेना, मार्क्स आपकी जेब में। थैंक यू।